हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नम ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जो हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ा था, आओ मिलकर बचाएं, उस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो ये चैप्टर जो हमने पढ़ा था, आओ मिलकर बचाएं, इस चैप्टर में था संथाल परगना के गांव, आदिवासी गांवों को बचाने के लिए निर्मला पुतुल जी जो हैं उन्होंने एक कविता लिखी थी और क्या क्या बचाना है ये सभी कुछ उस कविता के अंतर्गत हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे उसी ही पाठ के प्रश्न उत्तर कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। मतलब उसमें बोला था ना कि संथाल परगना की माटी, चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, तो वो उससे क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, उससे उन्होंने ये पूछा है। माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवयित्री निर्मला पुतुल ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने की ओर संकेत किया है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी किसकी बोल रही है, वो संथाल की बोल रही है और संथाल परगना जो है वो झारखंड का एक जिला है। तो वहां पर क्या है ना, वहां के आदिवासियों में ही निर्मला पुतुल जी हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि इस मिट्टी का रंग हमारे चेहरे पर बना रहना चाहिए, अर्थात हमारे अंदर हमारे एरिया की संस्कृति जो कुछ भी है वो सभी कुछ बना रहना चाहिए। इस कविता में कवयित्री ने माटी का रंग प्रयोग से स्थानीय संथालीय लोक जीवन की विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। वे चाहती हैं कि यहाँ के लोग अपनी सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और जुझारूपन आदि को बचाए रखे ताकि वहां की संस्कृति जीवंत रहे, यानी कि वहां की सभी कुछ बचा के रखे कि जो उसकी संस्कृति है वो बची रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। अब वहां पर क्या है, झारखंडी भाषा बोली जाती है, वहां की भाषा क्या है, झारखंडी, क्योंकि झारखंड का ही एक एरिया है। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि वहां की जो मेन है वहां की भाषा संथाली है और झारखंड से लिया गया है, इसीलिए उन सभी को बचाए रखना, उसमें शहरीकरण नहीं होना चाहिए। तो संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उनके राज्य झारखंड की भी पहचान झलकती है। तो जैसे हमने आपको बताया कि झारखंड का ही एक प्रांत है संथाल, तो वहीं की भाषा है संथाली, तो वो बोली जाती है, उसी के बारे में इन्होंने बोला है कि उस भाषा की झलक हमारी बोली में बनी रहनी चाहिए। उनकी भाषा से यह पता लग जाता है कि वे झारखंड राज्य के निवासिनी हैं। कवयित्री भाषा के इसी स्थानीय स्वरूप की रक्षा करने को कहती हैं। कवयित्री चाहती हैं कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषता को नष्ट ना करें, क्योंकि यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग बनावटीपन की झलक देता है। तो खड़ी बोली मतलब बनावटीपन देगा, मतलब हम लोग एक तरीके से वहां की भाषा ना बोल के कहीं की भी भाषा बोलें तो वहां स्थानीय भाषा तो हम नहीं बोल पाएंगे ना। तो यहां पर उनका मतलब है कि हम सिर्फ अपने ही प्रांत की भाषा को बोलें, चाहे कहीं पे राजस्थानी, गुजराती कहीं पे भी जाएं, तो वहां की भाषा को हम संथाली भाषा में बिल्कुल भी ना मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। भोलापन, इनोसेंट जिसे बोलते हैं, और अक्खड़पन मतलब हम क्या है, पूरी क्या कहते हैं, पूरी ताकत के साथ कोई हमको बोले कि नहीं आप ये चीज अपनाइए तो हम बुरा भला सोच समझ के चीज को रखें। जुझारूपन मतलब स्ट्रगलिंग नेचर हमें बना के रखना है। तो ये सब चीजें हमें बचाए, भोलापन तो है ही है लेकिन नेचर में हमें ये दोनों अक्खड़पन और जुझारूपन दोनों ही लेकर आना है। तो क्या दिया है, दिल के भोलेपन से सहजता, सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। अक्खड़पन से अभिप्राय है अपनी बात को दृढ़ रखने का भाव, मतलब हमें इस चीज पे डटे रहना है जो भी चीज हम बोले। जुझारूपन से तात्पर्य है संघर्षशीलता। कवयित्री कहती है कि दिल का भोलापन हमेशा ठीक नहीं होता, भोलेपन का फायदा उठाने वालों के साथ अक्खड़पन भी दिखाना जरूरी होता है और कर्म की पूर्ति के लिए जुझारूपन भी आवश्यक होता है। अतः कवयित्री ने अपने समय समाज की इन 3 प्रमुख विशेषताओं को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो 3 विशेषताएं, भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन। भोलापन इसलिए कि दिल की सच्चाई
हमारी बनी रहे, अंदरूनी सच्चाई बनी रहे। अक्खड़पन मतलब जो हम सोचें उस पे हम पूरा दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़े। जुझारूपन, जूझने की चीजें, संघर्षशील, कोई भी चीज कैसा भी जीवन, जाहिर सी बात है आदिवासियों का जीवन संघर्षशील होता है हर चीज के लिए, सभी का जीवन होता है, लेकिन हमें उसी पे बने रहना है, उससे हार नहीं माननी है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? अब कौन सी बुराइयां हमने देखी, क्या क्या देखा, हमें वो भी बताना, संकेत किस तरफ लग रहा है। आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है, जाहिर सी बात है वहां पे जब दूसरी, खास तौर से शहरों की संस्कृति बहुत जल्दी काबिज कर रही है उस पे, तो ये एक उनकी संस्कृति के पतन का कारण भी बन सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बनी रहे। तो यहां उन्होंने क्या बोला है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की कुछ ऐसी ही बुराइयों की ओर संकेत कर रही है, जैसे आदिवासी समाज शहरी प्रभाव में आते चले जा रहे हैं। हमने जैसे बताया शहर के जो चीजें आ रही हैं, चाहे उनका रहन सहन हो, पहनावा हो, बोल चाल हो, ढाल हो, दैनिक यूज की कोई भी चीजें हो, तो वो सब क्या हो रहा है, उनमें शहरीकरण होता जा रहा है, जो सही नहीं है। इनके जीवन में उत्साह का अभाव और काम के प्रति अरुचि होती जा रही है। तो अब शहरीकरण में ये लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, एक जगह बैठ के हम इतना काम कर सकते हैं, पैसे कर सकते हैं, हमारी जीवन मतलब आसान हो सकता है। तो इसलिए वो जो आपका आदिवासियों का जो जीवन है संघर्षशील वाला, वो उससे इन लोगों के अंदर आलस आता जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। दूसरा, इनमें शराबखोरी के साथ साथ अविश्वास की भावना भी बढ़ती जा रही है, और शहर के इन सब के कारण क्या हो रहा है, इनमें शराब लेने की प्रवृत्ति, दूसरों पे विश्वास ना करने की प्रवृत्ति, ये भी जन्म ले चुकी है। अपनी भाषा से अलगाव, अशिक्षा और परंपराओं को गलत समझना जैसे दुर्गुणों भी आते जा रहे हैं। तो क्या है, अपनी भाषा से अलगाव होता जा रहा है, अशिक्षा आ रही है, और परंपराओं को गलत समझा जा रहा है कि हमारे यहाँ ये जो परंपरा चलती आ रही है ये गलत है। तो ये सब चीजें जो हैं पनप रही हैं, जिससे हम आदिवासी जीवन पे बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, आदिवासी जीवन पे ये सब चीजें काबिज हो जाएंगी तो उनकी खुद की संस्कृति का पतन हो जाएगा। ये बुराइयां इस क्या कहते हैं कविता के जरिए हमारे सामने रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आश्रय है? कहने का मतलब है अभी भी हमारे संथाली समाज में इतना सब कुछ है कि अभी भी हम बचाना शुरू करें तो बहुत कुछ बच सकता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, बोलचाल, रहन सहन, सभी कुछ अभी ऐसा है जिसे हम बचा सकते हैं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री का आश्रय है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीद और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। जैसे संताली समाज अपनी बुराइयों को दूर कर ले तो उसका वास्तविक स्वरूप बहाल किया जा सकता है। तो मतलब जो चीज है उसमें से बुरी चीजें निकाल के हमें बाहर कर देना है, तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारी अपनी खुद की संथाली संस्कृति होगी। चाहे वहां शहरी प्रभाव बढ़ रहा है, पर भाषा, परिवेश, संस्कृति को बचाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, लेकिन मेन हमारा जो चीजें हैं, संस्कृति है, भाषा है, इन सब को तो हम बचा ही सकते हैं और उनका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। अब काव्य सौंदर्य से तात्पर्य होता है कि इसके अंदर किस तरह के सौंदर्य के साथ शिल्प किया गया, कौन सा रस है, अलंकार कौन सा यूज किया है, भाषा कैसी है, और आपकी क्या कहते हैं और क्या चीजें इस्तेमाल करी, सभी हम इसमें बता सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान से देखनी, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, काव्य सौंदर्य या भाव्य सौंदर्य बताने वाले। तो जैसे एक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है काव्य सौंदर्य बताना, आपके पास 2 पंक्तियां दे दी गई, इसी का काव्य सौंदर्य बताना है। अब देखते हैं, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो अब क्या दिया, इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री निर्मा पुतुल ने आदिवासी समाज की दिनचर्या में आई ठंडक की ओर इशारा किया है। कवित्री ने दिनचर्या की नीरसता को दूर कर गर्माहट अर्थात उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की आवश्यकता पे बल दिया है। तो अब देखिए, ये तो इसका अर्थ हो गया, भाव हो गया, हमने भाव बता दिया। अब ये काव्य पंक्तियां लाक्षणिक हैं, इनके उपयोग से
कविता में एक प्रकार का गांभीर्य आया है। लाक्षणिक का मतलब होता है कि इसमें एक लक्षण दिखाया गया है, बात कुछ कही गई है लेकिन लक्षण के तौर पर यह बताए। मतलब लक्षण क्या है इसमें, अब देखिए बताते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अब इससे हमें क्या चीज का पता चल रहा है कि कोई चीज, कोई दिनचर्या है जो ठंडी हो रही है, उसको गर्माहट लानी है। यह संकेत किया गया है किसके, इसको लक्षण के तौर पे दिया है। ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं आज के समाज में, ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए इसको लाक्षणिक कहा गया है। फिर है, इनके उपयोग में कविता के में एक प्रकार का गांभीर्य आता है, गंभीरता आती है कि हाँ ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कवित्री ने बहुत कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह दी है। तो बहुत ही कम शब्दों में चीजों को बयां किया गया है। तो इस तरीके से काव्य सौंदर्य हम प्रस्तुत करेंगे। फिर देखिए दिया है इसमें, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। अब इसमें भी हमें काव्य सौंदर्य, तो पहले तो हम भाव देंगे कि इसका अर्थ, मतलब इसमें से भाव क्या निकल रहे हैं, पहले वो और फिर इसके सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री निर्मल पुतुल का आश्रय है कि आज के इस अविश्वास भरे दौर में अभी भी आपसी विश्वास, उम्मीद और सपने बचाए जा सकते हैं। इन सभी को सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों शब्दों के प्रयोग में थोड़े से अंतर के साथ एक ही अर्थ के वाहक हैं। मतलब यूज इन्होंने ये 3 शब्द किए हैं मगर अंतर जरा सा है, सा सी से का, लेकिन तीनों ही क्या है, एक ही अर्थ को बता रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी चीज ही हमको बचानी है। इसके कारण लय में समावेश सा प्रतीत होता है क्योंकि लय बन रही है, गाने का लय बन रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर उर्दू तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग हुआ है, फिर भी भाषा सहज और सुबोध है। तो अब यहां पर क्या दिया है, 3 तरह की चीजों का, उर्दू है, तत्सम है, तद्भव है, सभी तरह की शब्दों को यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है, बहुत ही सुंदर मिश्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। बस्तियां मतलब आदिवासी बस्तियों को शहर की कौन सी आबो हवा बचानी है, शहर की ऐसी क्या चीज आ रही है जिससे हमें इन बस्तियों को बचाना है। तो क्या है यहां पर, आप शहरों में क्या होता है, बनावटीपन होता है, लोगों के अंदर संवेदनाएं नहीं होती, यानी कि भाव नहीं, फीलिंग्स स्ट्रांग नहीं होती, आपसी संबंध इतने स्ट्रांग नहीं होते। इन्हीं सब चीजों से हमें बचाना है। तो बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, भावहीनता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में वेशभूषा, एकाकी जीवन, अलगाव, व्यस्तता आदि के साथ पर्यावरणीय प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब के अलावा प्रदूषण से भी बचाना, भाई शहरीकरण अगर होगा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण बढ़ेगा ही। मशीनीकरण होगा, मशीनें आएंगी तो प्रदूषण बढ़ना ही बढ़ना है। यदि बस्तियां भी इस प्रभाव को ग्रहण करने लगेंगी तो बस्तियों में सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रदूषण फैल जाएगा। सांस्कृतिक प्रदूषण का क्या यह मतलब है, वहां का बनावटीपन, भावहीनता अगर यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। बाहर से शहरों से मशीनीकरण आएंगी, गाड़ियां आएंगी, मोटर आएंगी, तरह तरह की फैक्ट्रीज लगेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दोनों ही प्रदूषण की बात की गई है। इन्हीं प्रभावों से कवयित्री बस्तियों को बचाना चाहती हैं। नेक्स्ट है, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीजों को बचाना चाहेंगे। अब आप जहां रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, बस्ती में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जहां पे भी रह रहे हैं, आप वहां की अपनी किन किन चीजों को बचाना चाहेंगे। तो ये उत्तर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं। आप आसपास आपके जो भी चीजें घटित हो रही जिसे आप नहीं चाहते कि हमारी संस्कृति, हमारा गांव इन सब चीजों से प्रभावित ना हो, तो आप उनका नाम दे सकते हैं। और लिखेंगे कैसे, वो हम आपको तरीका बता देते हैं। मैं अपनी बस्ती की स्वाभाविक विशेषताओं जैसे हरे भरे मैदान, सामूहिक उत्सव, आपसी मेलजोल आदि को बचाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरा शहर पत्थरों का जंगल ना बने, कारखानों का धुआं ना हो और ना ही पर्यावरण प्रदूषण हो।
तो इस तरीके से इन सभी चीजों, आपको यही चीजें, आपको जरूरी नहीं कि यही चीजें, आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो भी चीजों से आप अपनी बस्तियों या गांव, जिले, शहरों, जिसको भी आप बचाना चाहते हैं वैसा आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। अब वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए पहले आपको आदिवासी जीवन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश जरूर करिएगा, फिर आप टिप्पणी लिखिएगा। क्योंकि कोई भी चीज के बारे में ये ऐसा नहीं है कि भाई हम क्या करें, टाइम वेस्ट है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, जहां से मिल रही है जानकारी समेट लीजिए। तो हम यही कहेंगे कि आप पहले आदिवासी जीवन के बारे में जानकारी एकत्र करिएगा और फिर टिप्पणी लिखिएगा, और ये सभी अपने अपने तरीके से लिखें तो बहुत अच्छी रहेगी। हम आपको यहाँ दे तो रहे हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने तरीके से बना के लिखने का प्रयास करिए। कारण ये है कि देखकर लिखना तो आसान है, लेकिन बना के जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत से फायदे होते हैं हमारे भविष्य के लिए। क्योंकि एग्जाम में तो कोई ऐसी चीज नहीं पूछी जा सकती कि आप रट के जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपना खुद लिखना सीख जाएंगे तो आप कुछ भी पूछिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में आप उनको लिख पाएंगे। तो क्या दिया है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति में शनै शनै परिवर्तन आ रहा है। शनै शनै मतलब धीरे धीरे। अब देखिए यहीं पर हम यहाँ लिख देते, स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब उसी को इनहांस किया। हमने हमेशा बोला है आप समानार्थी शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का, आपके अनेकार्थी शब्दों का, बहुत तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके आप अगर उनको बदल देंगे तो क्या, अब जैसे जरूरत की जगह आवश्यकता कर देंगे तो वर्डों में क्या होता है, वाक्यों में भारीपन आता है, बहुत ही इंप्रेसिव लैंग्वेज लगती है। तो उस तरीके से आप लिखने की, तो धीरे धीरे की जगह जैसे शनै शनै हो गया, तो इस तरीके से बहुत से चेंजेस किए जा सकते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा केंद्र खोले जा रहे हैं। आदिवासी समाज में बेरोजगारी की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे वहां के लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार आया है। आदिवासी सांस्कृतिक पहचान, कला, कौशल को भी बचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो आदिवासी समाज प्रगति के पथ पर बढ़ चला है। इस प्रकार आदिवासी समाज की पहचान को बरकरार रखते हुए उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि अब तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण भी हो चुका है। तो मतलब एक अलग ही राज्य इन लोगों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ खत्म हुए। साथ में ये पाठ और हमारी बुक भी यहाँ खत्म हुई। जो हम बुक आरोह पढ़ रहे थे इस पाठ के साथ यही समाप्त होती है। अब जो हम शुरू करेंगे वो हमारी वितान बुक होगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो बुक भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।